हमारी मौत के जिम्मेदार कौन है बेटे? तेरी अम्मी है बेटे। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आता है कि जब इंसान के अंदर की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है और वो सोचता है कि अब जीने का कोई मकसद नहीं बचा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली के कैराना कस्बे से एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है, जहां मोहम्मद सलमान नाम के एक बाप ने 4 मासूम बच्चों के साथ यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। कहा जा रहा है कि मोहम्मद सलमान की बीवी अपने आशिक के साथ फरार हो गई थी, जिसके बाद सलमान को इतनी तकलीफ पहुंची और ससुराल वालों ने इतना तंग किया, इतना हरासा किया कि एक तरफ बीवी की बेवफाई का ज़ख्म और दूसरी तरफ दुनिया की तंजिया निगाहें, सलमान के अंदर का इंसान टूट गया। शायद वो चीखना चाहता था मगर कोई सुनने वाला न था, शायद वो जीना चाहता था लेकिन हालात ने रास्ते बंद कर दिए थे और आखिरकार उसने अपने 4 फूल जैसे बच्चों का हाथ पकड़ा और यमुना नदी में कूदकर बंदे ने अपनी, जी हाँ दोस्तों, पानी ने उन सब को अपनी आगोश में ले लिया, लेकिन समाज के लिए एक सवाल छोड़ गया। एक इंसान को इतना मजबूर कौन करता है कि वो बंदा अपनी जान देने पे मजबूर हो जाए। दोस्तों बुज़ुर्गों, जहाँ ये बात एक तरफ आती है कि क्या जान देना दुरुस्त है, इस्लाम इसकी मुखालफत करता है, शरीयत इसकी मुखालफत करती है कि जान देना ये जायज़ नहीं है। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। क्या जान देने से मामला का हल मुमकिन है? क्या इससे बंदे को कामयाबी मिल सकती है? किसी भी मसले का हल ये नहीं है कि बंदा अपनी जान ही दे दे, लेकिन याद रखिए किसी की ज़िंदगी को तबाह करना सिर्फ़ एक गलत फ़ैसले की बात नहीं होती, कई ज़िंदगियाँ छीन लेता है। वफ़ा अगर नहीं कर सकते तो किसी का घर मत उजाड़िए, क्योंकि बेवफाई सिर्फ एक दिल नहीं तोड़ती, एक ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, बल्कि कई ज़िंदगियों को मौत के घाट उतार देती है। मोहम्मद सलमान ने अपनी जान दे दी। आपकी इस सिलसिले में क्या राय है? उस लड़की के, उसकी बीवी के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अक्सर कर करना अपने बाप से माफ़ी मांग रहा। अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो तो मेरी माफ़ कर दियोगे। हमारी मौत के जिम्मेदार कौन है बेटे? तेरी अम्मी है बेटे, ठीक है? लड़कियां थी, एक लड़का था। बस उनकी घरवाली चली गई थी, 4-5 बार भागी, वो आगे नहीं चली गई, परसों फिर चली गई थी। परसों में ज्यादा लड़ाई हुई, फिर हमने समझाया कि फिर ये मानना नहीं, कहने लगा कल मुझे मैं तो काम पे जा रहा, बस घर से कह के ही आया था कि मैं काम पे जा रहा। एक लड़का है सलमान, लगभग उम्र है 38 वर्ष के आसपास, अपने 4 बच्चों के साथ कल इसने जो है 12:30 पौने 1 के आसपास इसने एक वीडियो बनाई, जिसमें उसने वीडियो में कहते हुए सुना जा रहा है कि इसकी पत्नी कहीं किसी के साथ चली गई है, पत्नी से कोई विवाद वीडियो में आ रही है। और ये यमुना पुल है, यहाँ पे आके इसने वीडियो बनाया, अपनी बहन को भेजा कल ही, और बहन ने अपने परिजनों को बताया। परिजन यहाँ ढूंढ रहे थे उसको। आज कुछ आशंका कुछ लोगों ने जाहिर की कि एक व्यक्ति पुल के नीचे से पुल से कूदा हुआ है। अब इसी आशंका पे हमारी टीम आई हुई है। यहाँ कैराना के बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो उनको तलाश कर रहे थे, उनके जो परिजन हम रिश्तेदार हैं। अब सारे लोग, एक आशंका ये भी है कि जो अपुष्ट सूचना है कि ये पुल से कूदा हुआ है, अब प्राइवेट गोताखोर लगे हुए हैं। पीएससी फ्लड कंपनी की जानकारी हम लोग को ये फ्लड कंपनी हम लोग मंगवा रहे हैं। अब उसको खुजवाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर डूबा है तो उसकी बॉडी कहीं मुझे मिलनी चाहिए। अब तलाश जारी है।